सबसे पहले HDFC बैंक, एक बार ADR दिखाइएगा फिर से। ADR फिर 3% नीचे था फ्राइडे को HDFC बैंक का। पहले तो मैं आपको न्यूज़ बता देता हूँ, एक बार ADR देख लेते हैं पहले। ADR है क्या HDFC बैंक का? ओके ठीक है, चलिए अगली बार से ना इसको रेडी रखेंगे। ये एक और के आ रहे हैं सबका, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये है HDFC बैंक का ADR, ये करीब करीब 3% नीचे है। अब पहले तो मैं बताता हूँ आपको न्यूज़ क्या है। ये मनी कंट्रोल की न्यूज़ है, सोर्स बेस्ड न्यूज़ है। बैंक में आशीष कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। जैसे मैं कहता हूँ ना, अगर धुआं उड़ रहा है तो हमें वहां जाके नहीं देखना है कि आग लगी या नहीं लगी। आग तो लगी तभी धुआं उड़ रहा है। अब खुद जाके वहां पे चेक करने की जरूरत नहीं है हमको। वो ज्वालामुखी फटा है तो वो लावा बह रहा है तो पता है कि वहाँ ज्वालामुखी फटा है, वहाँ थोड़ा ना जाएंगे आप, उसके बाद कुछ करने को नहीं बचेगा। तो इसके लिए हुआ क्या, पहले तो बैंक ने 3 सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को कहा छोड़ने के लिए, और ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं है। ग्रुप ब्रांच बैंकिंग हेड संपत कुमार, NRI ब्रांच से जुड़े हुए 2 और सीनियर अधिकारी, और एक क्रेडिट स्विस का 81 बॉन्ड्स वाला जो मिस सेलिंग का मामला था ना, वहाँ पर ये पूरा का पूरा ये मामला निकल कर आया है। ये दुबई ब्रांच में एक बेहद रिस्की 81 बॉन्ड्स को एकदम सुरक्षित बताकर बेचा गया था। दिक्कत क्या होती है ना, जब आप HNI बैंकिंग करते हैं ना, तो अगर आप, क्योंकि पड़ा है आपका पैसा, तो वो बैंकों के ऊपर प्रेशर रहता है कि इस पैसे को कैसे हम यूज़ करें, तो उस वजह से। तो खैर, अच्छा अब मैं अपना एक व्यू देता हूँ आपको। मेरा ये मानना है, मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर ये सब HDFC बैंक की बजाय इंडसइंड बैंक में या RBL बैंक में या उस समय का येस बैंक था या एक्सिस में हुआ होता, तो क्या मार्केट इतना ही सॉफ्ट रहता? भाई साहब 3 सर्किट लग चुके होते अगर ये किसी और बैंक में हुआ होता तो। इंडसइंड याद है ना, उसने कैसा बुत बन गया था, इंडसइंड का 35% गिर गया था स्टॉक, ठीक है ना। ये तो HDFC बैंक है, और ठीक है इतने सालों की एक कमाई हुई वो इज्जत है, तो ऑब्वियसली वो बेनिफिट ऑफ डाउट मार्केट हमेशा देता है। लेकिन ये जो हो रहा है ना, और जिस तरीके से हैंडल किया गया, वैसे भी वो अतानु चक्रवर्ती वाला मामला, वो भी मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। मतलब इसको ढंग से नहीं हैंडल किया गया, तो इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से नहीं रखी गई है सामने, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको एक रेड में लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस को रेड ले रहा हूँ मैं। 1983 के बाद की सोने की सबसे बड़ी वीकली गिरावट है यहाँ पर। अब देखिए, जब जिस कारणों से चल रहा था, अब अगर वो कारण पलटे हैं तो स्टॉक में उसका कॉग्निजेंस तो लेगा। स्टॉक 10% गिरा है पिछले हफ्ते सोना, और सोने में गिरावट से क्या होता है, सिंपल, इनकी लोन टू वैल्यू रेशो घट जाता है तो अपने आप फंडामेंटली नेगेटिव हो जाता है। हिंदुस्तान जिंक लगातार इस पर नेगेटिव व्यू रहा है। हिंदुस्तान जिंक, हालांकि फ्राइडे को मैं सरप्राइज था कि हिंदुस्तान जिंक चल क्यों गया, लेकिन ठीक है, मार्केट का अपना विजडम था। लेकिन चांदी में 15% की गिरावट आई है, और बाकी मेटल्स भी गिरे हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी मेटल्स ठीक ठाक हैं। चांदी 67 के नीचे आ गई है, कहाँ हम 80-90 के ऊपर थे, और पिछले हफ्ते भी हमारी शॉर्ट की राय थी यहाँ पर। चार्ट पर भी काफ़ी वीक हुआ है। अब इतना रेड हो गया ना, सोचा कि थोड़ा सा एक ग्रीन का तड़का ऐड कर देता हूँ। ग्रीन का तड़का ऐड करने के लिए मैं ले रहा हूँ 2 स्टॉक्स को, टोरेंट फार्मा और लुपिन। हालांकि लुपिन हमने ChatGPT में भी लिया था, तो इसके लिए टोरेंट फार्मा। समाग्लूटाइड का जो पेटेंट खत्म हुआ है, अब ये जेनेरिक वर्जन लॉन्च हो सकेंगे, और इसमें एक होड़ लगेगी मार्केट शेयर गेन करने की। पहली बात मेरी रिक्वेस्ट रहेगी लोगों को, अगर आप मेहनत करके वेट लूज़ कर सकते हैं तो वो करें, जो कि मैं भी कोशिश करूँगा, जैसे पहले भी किया था अब भी करूँगा। तो लेकिन कई लोग नहीं कर पाते हैं, तो वो फिर इस तरीके के ये इंजेक्शन लेते हैं। तो ये मार्केट भारत में बहुत बड़ा बनने वाला है। ये मेरे ख्याल से भारत में शायद सबसे बड़ा प्रोडक्ट बन जाएगा सेमाग्लूटाइड, क्योंकि ओबेसिटी इस देश में बहुत बड़ा एक फैक्टर है, और एक आसान तरीका अगर आपको मिल रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा शायद साइड इफेक्ट ना हो, मतलब मुझे नहीं पता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ ना, मैं मेडिकल एक्सपर्ट हूँ। कोई भी चीज़ अगर आप करें तो ऑब्वियसली आपको अपने मेडिकल एक्सपर्ट से पूछ के ही करनी चाहिए, है ना। लेकिन जो भी है, ये प्रोडक्ट बड़ा बनने वाला है, और भले ही 90% प्राइसेस नीचे आ रहे हों, लेकिन भारत जैसे देश के लिए 90% पे भी ये महंगाई है, ठीक है ना, और कंपनियों का वॉल्यूम काफ़ी होगा इससे, तो इसके लिए इसको सिर्फ एक ग्रीन में लिया है। आज के बेहतरीन बिग स्टॉक्स HDFC